देश में इस बात की चर्चा है। लेकिन बड़ी खबर जो अभी अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, वसुंधरा राजे डिनर पॉलिटिक्स से लेकर के सुबह से लेकर के अभी तक उनके घर पर विधायकों का जुटना जारी बताया जा रहा है। लगातार विधायक वसुंधरा राजे के घर पर पहुंच रहे हैं और ये विधायकों की संख्या बताया जा रहा है करीब 40 से 45 तक विधायकों की संख्या हो चुकी है। अब विधायकों का वसुंधरा राजे के घर पर जुटना और पहले डिनर पॉलिटिक्स और डिनर पॉलिटिक्स के बाद में सुबह से विधायकों का जुटना जब जारी हुआ वसुंधरा राजे के घर पर, तब दिल्ली के अंदर तापमान बढ़ गया। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली दरबार ने, मोदी शाह ने पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह को वसुंधरा राजे के कैंप के या एक ही कैंप के लोग जो है सब माने जाते हैं। और ये वो सारा वो कैंप है जो मोदी शाह से अलग की भाजपा का एक कैंप है, जिसमें वसुंधरा राजे है, जिसमें राजनाथ सिंह है, जिसमें गडकरी है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के घर पर जुटान होना विधायकों का, क्या कोई खबर अंदर से वसुंधरा राजे के पास में लीक कर दी गई है? और उस खबर के बाद में आलाकमान की खबर, दिल्ली की खबर क्या वसुंधरा राजे तक लीक कर दी गई है? और उस खबर के लीक होने के बाद में वसुंधरा चौकन्नी हो गई है और चौकन्नी वसुंधरा अब दिल्ली को संदेश देने का काम कर रही है कि मेरे साथ में 40 विधायकों का, अगर मेरे साथ में 40 विधायकों का समर्थन है तो आप नजरअंदाज कैसे कर दोगे? और अगर नजरअंदाज कर दोगे तो ये 40 विधायक किस तरफ जाएंगे? 40 विधायकों के ऊपर तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। और ऐसे में एक बड़ा सवाल, ये एक बड़ा बार बार परसेप्शन ये भी खड़ा किया जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा और गहलोत सरकार बनवा दे। अब कौन किसको बनाएगा, कौन किसको हटाएगा, कौन किसको पीछे रखेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का यह जुटना बहुत बड़ी खबर है और ये खबर मोदी शाह के लिए, दिल्ली दरबार के लिए वाकई बहुत चौंकाने वाली है। और इस खबर के बाद में जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हैं, जिस तरह से हलचल वहां पर लगातार तेज हो रही है, निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे वो कहीं ना कहीं अपना वहां पर वजूद, हैसियत, वसुंधरा राजे का कद वो दिल्ली दरबार को महसूस कराना चाहती है कि अगर यहां पर नाम तय किया गया तो यहां पर क्या हंगामा खड़ा हो सकता है। ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसके बाद में मैं आपको एक और बड़ी खबर बताऊंगा कि राजस्थान का नंबर हो सकता है कि सबसे आखिरी में मोदी और शाह लेकर के आए, क्योंकि राजनाथ सिंह को वहां पर भेजे जाने का मतलब यही बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह को इसलिए भेजा गया है कि राजनाथ सिंह वहां पर जाकर के चीजों को दुरुस्त करें और वसुंधरा राजे को शांत करने का काम, मनाने का काम करें। क्योंकि वसुंधरा राजे को अगर कोई इस वक्त में मना सकता है तो वो राजनाथ सिंह है, या वसुंधरा राजे को किसी तरह से समझा बुझा करके आगे के लिए तैयार करवाया जा सकता है तो राजनाथ सिंह ये काम कर सकते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई हो। लेकिन वसुंधरा ऐसा लगता है कि वो अपने आखिरी दांव खेलने के मूड में है, क्योंकि वसुंधरा को इस बात का पता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर तो दिल्ली की राजनीति करनी पड़ेगी या फिर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, फिर कहानी खत्म है। अब अगर इस बार मुख्यमंत्री बन गई तो समझिए 5 साल फिक्स है। उसके बाद में मोदी शाह का क्या होगा, बीजेपी में किस तरह से किसका सिक्का चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसीलिए वसुंधरा पूरी ताकत लगा करके अपनी आखिरी पारी को सीएम के रूप में खेलना चाहती है। अब वो सीएम बीजेपी की तरफ से बनेंगी या सीएम अपने आप से बन जाएंगी या सीएम जबरदस्ती अपने आप को बनवाएंगी, ये सारी चीजें देखना बाकी है। गहलोत और वसुंधरा का क्या चैप्टर है, आगे मैं आपको उसको बताऊंगा। उसके बारे में, गहलोत और वसुंधरा के चैप्टर के बारे में हम समझेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि वसुंधरा के घर पर जो ये विधायकों का अभी जुटान हो रहा है, इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी और खबर में यह था कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत वो विधायकों को रिजॉर्ट के अंदर बंद कर रहे हैं।
एक सांसद के तौर पर विधायकों को इस तरह से घेराबंदी करना, और उस वक्त में वसुंधरा बताया जा रहा है कि दिल्ली की तैयारी कर रही थी, और बाद में वसुंधरा और दुष्यंत दोनों दिल्ली आए भी, मुलाकातें भी हुई, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। और अब खबर यह भी है कि जेपी नड्डा को भी एक तरह से कह दिया गया है कि आप राजस्थान भी देखिए, यानी राजनाथ सिंह तो है ही है, लेकिन राजनाथ के साथ साथ जेपी नड्डा को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो देखे राजस्थान में किस तरह से वसुंधरा को शांत किया जा सकता है। लेकिन क्या वसुंधरा शांत होंगी? क्या वसुंधरा दिल्ली दरबार के आगे झुक जाएगी या दिल्ली दरबार को अपने आगे झुका देगी? देखिए, सबसे पहला सॉफ्ट विकेट वो छत्तीसगढ़ का है, और अभी तक बीजेपी छत्तीसगढ़ का विकेट नहीं ले पाई है। और छत्तीसगढ़ बताया जा रहा कि आज शाम तक या कल सुबह या दोपहर तक जो सबसे पहले नाम तय किया जाएगा वो छत्तीसगढ़ का होगा। छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश की बारी आएगी, और मध्य प्रदेश के बाद में वसुंधरा। प्लानिंग ये बताई जा रही है बीजेपी आलाकमान की कि पहले हम छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत हद तक संभव है कि चेहरा बदल दिया जाए, वो चेहरा बदल करके मध्य प्रदेश में आएंगे, और मध्य प्रदेश में फिर शिवराज सिंह चौहान के साथ में देखेंगे कि ट्यूनिंग बन रही है या नहीं बन रही है। वैसे शिवराज सिंह चौहान भी अभी तक हथियार डालने के मूड में नहीं है, लगातार लाडली बहना का जिक्र कर रहे हैं। आज भी उनका सुबह सुबह एक ट्वीट आया जिसमें शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए कि बहनों आज 10 तारीख है, याद दिला रहे हैं कि देखो इसी लाडली बहना से हम जीत करके आए हैं, और लाडली बहना के रूप में महिलाओं के बीच में मेरी लोकप्रियता है, 2024 में आपको वोट भी चाहिए। ये सारी चीजें शिवराज सिंह चौहान लगातार दिल्ली दरबार को बता रहे हैं। तो दिल्ली दरबार की कोशिश यही है कि पहले छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जब हम निकले तो वसुंधरा के ऊपर इस तरह का इतना प्रेशर लाद दिया जाए कि वसुंधरा फिर शांत बैठने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वसुंधरा ऐसे में उखड़ गई, और वसुंधरा प्रेशर वो अपने ऊपर से हटा देती है, और कहीं पर वसुंधरा और गहलोत अगर एक पिच पर उतर गए तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि याद करिए कर्नाटक में 2018 में क्या हुआ था। कर्नाटक में 2018 में इसी तरह से कांग्रेस पीछे रह गई थी, जेडीएस आगे, जेडीएस बीजेपी से, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन बहुमत नहीं बना पाई थी, और उसके बाद में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी जेडीएस, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस को आगे करके, कुमार स्वामी को आगे करके मुख्यमंत्री बना दिया, और आज सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पीछे कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि नंबर अपने पक्ष में करने के लिए, झटका देने के लिए, राजनीति में धार देने के लिए कई बार इस तरह की चीजें की जाती है, और अशोक गहलोत के मन में भी कहीं ना कहीं मलाल होगा कि जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ। वो अपने आप को सीएम मान करके चल रहे थे कि जिस तरह से योजनाओं का काम हुआ है, जिस तरह से गहलोत को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सब चीजें जो कही जा रही थी, उसके बाद में अशोक गहलोत को लग रहा था कि नहीं सीएम बन जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत को झटका तब लगा जब रिजल्ट सुबह सुबह खुलने शुरू हुए, तब तक, वरना उससे पहले तक लोगों को लग रहा था, कई चैनलों के एग्जिट पोल में यही दिख रहा था कि अशोक गहलोत रिपीट कर जाएंगे। अब अशोक गहलोत की वो खबरें भी याद करिए आप, जब अशोक गहलोत ने वसुंधरा के लिए कहा कि वसुंधरा को सजा मत दीजिए, मेरी वजह से वसुंधरा को सजा मत दीजिए। और ये सारी चीजें अशोक गहलोत और वसुंधरा का जो ताना बाना है, इसको जरा समझिए तफसील से। ये आमतौर पर राजस्थान के अंदर बातें कही जाती हैं कि एक बार रोटी पलटती है, एक बार रोटी इधर से, एक बार उधर से, लेकिन गहलोत और वसुंधरा बने रहते हैं। कई बार बातें ये भी निकल करके सामने आती है कि दोनों ही नेता, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे गहलोत हो, इतनी भारी बहुमत अब नहीं चाहते हैं कि चाबी, पावर, स्टेयरिंग वो सब दिल्ली के हाथ में चला जाए। वो चाहते हैं कि सरकार तो बने, सरकार तो हम बनाए, दोनों के बीच में ही रहता है, लेकिन
चाबी हमारे पास में ही रहे, स्टेयरिंग हमारे पास में रहे। कुछ निर्दलियों को लाने की बात हो, फिर उनसे कहलवा दिया जाए कि हम गहलोत ही हमारी पसंद है या वसुंधरा ही हमारी पसंद है। तो बीजेपी ऐसे में क्या करेगी? बीजेपी अगर कोई नया चेहरा उतारती है, अब कुछ ही 4-5 चेहरे देखिए, ये 4-5 चेहरे देखिए जिसमें आपको किरोड़ी लाल मीणा दिख रहे हैं, दिया कुमारी दिख रही है, जिसमें आपको जो है वो वसुंधरा राजे दिखाई देती हैं, राज्यवर्धन राठौड़ आपको दिखाई देते हैं। लेकिन इन चेहरों में कोई भी ऐसा चेहरा है जो 2024 में पूरे राजस्थान में संगठन को एक धार दे पाए, मोदी के चुनाव के लिए 2019 वाला प्रदर्शन उसको दोहरा पाए? ये भी बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। और इसीलिए बीजेपी जो है वो फूंक फूंक करके कदम रख रही है। बीजेपी फूंक फूंक करके कदम रख रही है और बीजेपी को लगता है कि अगर यहां पर बात संभली नहीं तो बात ऐसी बिगड़ेगी कि फिर किरकिरी हो जाएगी। ये तो फिर ऐसा रहेगा कि मुंह में से निवाला कोई छीन करके लेकर के चला गया। और अशोक गहलोत निश्चित तौर पर इसकी तैयारी में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अगर हाथ में कुछ नहीं आया, वो होता है ना कि अपना खेल बना नहीं तो दूसरे का खेल तो बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस हार गई है, ये बिल्कुल सही है, एक करारी हार हुई कांग्रेस की, ये भी बात सही है। लेकिन राजनीति में अगर पलटवार करने का मौका मिले तो कभी भी कोई भी पलटवार कर सकता है। और इसीलिए कांग्रेस आज भी इस ताकत में जरूर है कि वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। अगर वसुंधरा ने वहां से रेड बत्ती जला दी दिल्ली दरबार के लिए, तो यकीन मान करके चलिए कि मोदी शाह के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वसुंधरा की रेड बत्ती को बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाएगी, मोदी शाह क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर वसुंधरा के साथ में है। 40 से 45 विधायकों को लेकर के अगर वसुंधरा रफू चक्कर होती है तो फिर ऐसे में कोई नहीं रोक पाएगा वसुंधरा को। और बीजेपी के पास में यही सबसे बड़ी चीज है जिसकी काट बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। और इसीलिए लगातार अब जब राजनाथ सिंह वहां पर गए हैं तो राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी ये दी गई है कि 1-to-1 विधायकों से बात करिए और विधायकों को ये बताइए कि मौजूदा जो बीजेपी वो बदल गई है। मौजूदा जो बीजेपी है वो मोदी और शाह की बीजेपी है, आप वसुंधरा की बीजेपी मत मान करके चलिए। हम लोगों ने भी सेंट्रल लेवल पर बहुत कुछ तब्दीलियां की है, चाहे गडकरी हो, चाहे वो इससे पहले जो है वो राजनाथ सिंह, उमा भारती, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, बहुत सारे लोग अब है भी नहीं इस दुनिया में। लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बदला और बदला तभी वो इस सरकार में रह पाए, मोदी और शाह की बीजेपी में रह पाए। वरना मार्गदर्शन मंडल में अडवाणी क्या कर रहे हैं? अडवाणी की वैसे अब उम्र हो गई है, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले खूब उनको राजनीतिक तौर पर काम में लिया जा सकता था, वो काम करना चाहते थे। लेकिन फिर वही था कि मोदी के बोझ के तौर पर वो दिखें, ये शायद पसंद नहीं था। और इसीलिए, और अब मोदी से सीनियर या मोदी के बराबर का कद या मोदी से ज्यादा पावरफुल स्टेट के अंदर अगर कोई नेता दिखता है तो फिर वो पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए दोनों जगह पर बातें अटकी हुई है, चाबियां अटकी हुई है, लग नहीं पा रही है, ताला खुल नहीं पा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दोनों जगह पर। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान बड़ी चतुराई से खेल को खेल रहे हैं और राजस्थान में वसुंधरा, अब उनके वो ये लगता है कि सिर्फ 5 दिन का खेल है। अगर 5 दिन में मैंने बाजी अपने हाथ में कर ली तो 5 साल बाजी मेरे पास रहेगी, और अगर इन 5 दिनों में ढिलाई बरत दी तो फिर 5 साल ये भी गए और फिर उसके बाद में पता नहीं कभी नंबर लगे भीगा या बस दी एंड हो जाएगा। ये वसुंधरा को खूब पता है और इसीलिए वसुंधरा पूरी ताकत झोंक करके, पूरी ताकत लगा करके कैसे भी हो इस बार एक बार और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनना चाहती। दूसरी तरफ अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी में भी कल बैठक हुई,
राहुल गांधी ने बैठक ली, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, तमाम आला कमान के नेता वहां पर मौजूद थे। और यही बातें हुई कि अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, लेकिन वहां पर विधायकों के टिकट काटे जाने चाहिए थे, जो विधायकों के टिकट नहीं काटे गए, ये बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ अशोक गहलोत की तरफ से बताया गया कि सरकार को लेकर के, प्रचार को लेकर के और योजनाओं को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो दिक्कत ये थी कि हिंदू मुसलमान का एंगल भाजपा ने धार दिया, खास करके मोदी जी ने लगातार कन्हैयालाल का जो जिक्र किया, वो चीजें मार कर गई। ये कल अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया, और अशोक गहलोत की तरफ से जब इन चीजों का जिक्र किया गया तो वसुंधरा राजे, उनका जिक्र फिर बाद में सामने आएगा जरूर कि वसुंधरा राजे क्या अशोक गहलोत को लेकर के नाराजगी नहीं है। अभी भी कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के कार्ड को बरकरार रख रही है। कमलनाथ का पूरी तरह से वहां पर जो है वो खबरें आती हैं कि इस्तीफा हो गया है, इस्तीफा मांग लिया गया है, फिर सफाई आती है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। तो वहां पर अभी कुछ चीजें ऐसा लगता है कि बची हुई है। वहां पर माफ कीजिए, वहां पर ऐसा लगता है कि चीजें ध्वस्त हो गई, लेकिन राजस्थान में ऐसा लगता है कि अभी भी चीजें बची हुई है। गहलोत के नाम को अभी भी डेंट कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं गहलोत ने भी कहा होगा कि कुछ भी करिए लेकिन 10 दिन दे दीजिए। 10 दिन के अंदर अगर जादूगिरी हो गई तो फिर कांग्रेस के दिन फिर से आ जाएंगे, और अगर 10 दिन में जादूगिरी नहीं हुई तो आपको जो करना हो तब करिए, कौन रोकने वाला है। और इसीलिए कल की बैठक के बाद में सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने इसी बात को जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी जिम्मेदारी तय करने की बात, किसी के ऊपर गाज गिरने की बात अभी नहीं हुई है। हम लोग मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अपने नौजवान साथी गोगोई को कह दिया कि आप लिस्ट तैयार करिए, राजस्थान की लिस्ट तैयार करिए, किन किन वजहों से हारे हैं, कैसे हारे हैं, किसने हराया है, कहां पर जीत सकते थे, कहां पर स्थिति बिगड़ी है। इस सारी चीजों को लेकर के तरुण गोगोई को बोला गया, और तरुण गोगोई ने कहा कि ठीक है, मैं लिस्ट तैयार करता हूं। अब तरुण गोगोई जब लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो अशोक गहलोत का उसमें आकलन सबसे बाद में होगा क्या, सवाल ये है। और अशोक गहलोत, कल भी उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी बात करती है अनुशासन की, शासन की, संस्कारों की, लेकिन बीजेपी अभी तक सीएम पद तय नहीं कर पा रही है। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लेकर के जो एनआईए की जांच की मांग की गई है, उस पर मैंने हस्ताक्षर किए, मैंने साइन करके वो चिट्ठी दिल्ली भेजी है। कायदे से ये काम बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी अभी तक अटकी हुई है, बीजेपी की सुई वहीं पर लटक रही है। तो अशोक गहलोत ऐसा नहीं है कि अब हार के बाद में कोप भवन में चले गए हैं। अशोक गहलोत अभी भी टकटकी लगा करके, नजरें गाड़ करके बैठे हुए हैं, और जैसे ही जहां पर लगेगा कि लोहा गर्म है, चोट मार दी जाए। अशोक गहलोत की रणनीति जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और इसीलिए कल की बैठक के बाद में भी कहीं से ऐसा नहीं लगा कि अशोक गहलोत के ऊपर कार्रवाई करने के मूड में अभी आलाकमान है। हालांकि अशोक गहलोत की कई सारी गलतियां हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी अशोक गहलोत को लेकर के कांग्रेस पार्टी उनको डेंट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि शायद अंदर खाने अशोक गहलोत ने वसुंधरा का मैसेज पहुंचाया है, और वसुंधरा और अशोक गहलोत अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस तो इसमें ज्यादा नानुकर नहीं करेगी, क्योंकि कैसे न कैसे करके वहां पर बीजेपी तो सत्ता से बाहर हो ही रही है। और एक कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके जरिए मैसेज इंडिया गठबंधन को भी दे देगी कि देखिए, हमने बीजेपी को बाहर रखना था, और इसलिए हमने वहां पर सीएम की कुर्सी वो भी छोड़ दी, और जो विरोधी थे उनके साथ भी हाथ मिलाया। क्योंकि वसुंधरा अगर आएगी विधायकों को लेकर के, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री तो वसुंधरा ही बनना चाहेगी। लेकिन अशोक गहलोत ही ये काम करवा सकते हैं, ये भी सबको मालूम है।
तो ये सारी चीजें हैं और इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होती हुई जो बीजेपी की गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी के आने तक वसुंधरा को शांत करके उस गाड़ी में बैठा दिया जाता है, या वसुंधरा उस गाड़ी के आने से पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है। वसुंधरा क्या बीजेपी को यहां पर पटकनी देने के लिए तैयार है? यहां पर बीजेपी को वसुंधरा पटकनी देकर के निकल जाएगी और बीजेपी हाथ मलते रह जाएगी, या वसुंधरा पूरी ताकत लगाने के बावजूद इस वक्त में दिल्ली दरबार के साथ में बगावत नहीं कर पाएगी, क्योंकि विधायकों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ नहीं रहोगे तो सरकार नहीं बनने देंगे, सरकार नहीं चलने देंगे। वसुंधरा का खत्म हो गया है टाइम और अब कोई नया चेहरा लेकर के आएंगे और नए चेहरे के साथ में आपको चलना है। वसुंधरा की बीजेपी को भूल जाइए, अब नया ये मोदी का राज है, मोदी की बीजेपी है और इसके साथ में चलिए। क्या ये दिल्ली दरबार का संदेश विधायक मानेंगे? क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं चुनाव में, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उतरते हैं या दिल्ली से दूर होकर के जब राजनीति को देखते हैं, दिल्ली में लगता है कि नहीं, जो मोदी शाह ने कह दिया वही फरमान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है चुनाव में। हमने देखा है कि मोदी जी को फोन कर करके मनाना पड़ा है लोगों को, खुद फोन कर करके एक एक सीट को मोदी को मनाना पड़ा है। तो दिल्ली दरबार पूरा कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो कामयाब कितना होगा, सवाल ये है। और अगर दिल्ली दरबार को डेंट कर दिया गया और वसुंधरा वहां पर अपना कैंप मजबूत कर लेती है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी फिर ये नहीं चाहेगी कि यहां से सत्ता से जो है वो बाहर हो जाए, क्योंकि एक बार अगर वसुंधरा और गहलोत की डुगडुगी जम गई तो वहां पर कर्नाटक में बात अलग थी। कर्नाटक में दोनों नेता वहां पर बराबर के नहीं थे, सिद्धरमैया बराबर के थे, लेकिन उनके साथ में जेडीएस के नेता कुमारस्वामी वो उतने अनुभवी नहीं थे। लेकिन यहां पर दोनों बराबर के नेता है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, दोनों मंजे हुए हैं और दोनों की अपने अपने नेताओं पर पकड़ है, इनको तोड़ना। और अशोक गहलोत ने तो तब भी दिखाया था जब मानेसर वाला प्रकरण हुआ था, तब भी अपनी सरकार को बचा ले गए। तो एक बार वो जानते हैं इस कला से कैसे निकलना है, इस कुएं से कैसे निकलना है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें कैसे, किस तरह से, किस दिशा में बहेंगी, किस दिशा में बीजेपी को लेकर के जाएंगी, सवाल ये है। और इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी क्या वसुंधरा के सामने झुकती है? बीजेपी क्या अपने आप को यहां पर वसुंधरा को ही दोबारा से एक बार मौका देती है, या बीजेपी कहीं देर कर दे और वसुंधरा इस बीच से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाए? आपको बताइए, आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही है? वसुंधरा की गाड़ी स्टार्ट होगी या बीजेपी वसुंधरा को ही स्टीयरिंग सौंप देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।